नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपके लिए नया मार्गदर्शक एपिसोड बनने वाला है। एक नई जानकारी आपके बीच में लेके आ रहा हूं, पूरे वैज्ञानिक प्रमाणों और तथ्यों के साथ। तो आप इस एपिसोड को अंत तक देखिएगा। आप इसको देखेंगे तो ये आप जान जाएंगे कि कल की भगवान का जन्म कब होने वाला है। आप ये जान जाएंगे कि क्या उनके जन्म की ग्रह स्थितियां हैं और कब वो लोगों के सामने आएंगे, साथ ही कलयुग कब समाप्त होगा। और ये सभी जो चीज़ें मैं आपसे कर रहा हूँ दोस्तों, ये चल रही हैं, ये निकट भविष्य की हैं। तो इसको आप जरूर हमारे इस एपिसोड को देखिएगा। कल की भगवान के विषय में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4th अध्याय में ये कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं जन्म लूंगा। और उसी के आधार पर श्रीमद् भागवत नामक जो हमारा अत्यंत भागवत पुराण जो ग्रंथ है, उसमें वर्णन किया गया है कि कल की भगवान का जन्म विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में संभल नाम के ग्राम में होगा। और वो तब होगा जब दुनिया में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ही उत्पात बढ़ जाएगा और कलयुग के समापन के समय में उनका जन्म होगा। ये बातें उस ग्रंथ में वर्णित है। दोस्तों, हमने काफ़ी इसमें रिसर्च की, क्योंकि कल की भगवान के विषय में बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें हम देखते आ रहे हैं और थोड़ा सा हमें ऑथेंटिसिटी को और इस्टेब्लिश करने की इच्छा हुई, इसलिए हम इस विषय में काफ़ी गहराई तक गए, अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन किया। साथ ही जो टाइम स्केल ज्योतिष में या हमारे पंचांगों में वर्णित है, जिसमें ये कहा जाता है कि कलयुग जो है वो 4,24,000 वर्ष का होगा, 4,32,000 वर्ष का कलयुग होगा। द्वापर जो हुआ वो 8,64,000 वर्षों का हुआ। तो ये जो बातें हैं और जो मॉडर्न साइंस ने जो इस्टेब्लिश किया है, महाभारत काल कब हुआ महाभारत, इसको तो इस चीज़ को हमने दोस्तों रिसर्च किया और इस्टेब्लिश किया, पता किया कि महाभारत कब घटित हुआ, महाभारत की जो घटनाएं हैं वो कब घटित हुई। और उसके आधार पे चूंकि द्वापर का वो समय था, भगवान श्री कृष्ण उसमें थे, इसलिए वहाँ से फिर द्वापर का समापन और कलयुग के वर्षों की गणना इस तरह से हम इस पे अराइव हमने किया है। तो आइए उसको हम आपसे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहले तो ये जान लें कि ये कलयुग का समय कब तक चलने वाला है, क्योंकि जैसा कि बताया गया कि कलयुग के अंत होने पर या अंत के समय में भगवान कल्कि का प्रादुर्भाव होगा, अवतरण होगा और वो शत्रुओं को का संहार करके, बुरे लोगों को, बुराइयों को हटा करके और सतयुग की स्थापना करेंगे। तो इस उद्देश्य से दोस्तों, जो मॉडर्न टेक्निक है, जिसमें जो रिसर्च हुई है, पहले जो हिस्टोरियंस ने रिसर्च की है और टाइम डेटिंग के हिसाब से जो रिसर्च हुई है और महाभारत काल की गणना हुई है, उसको हमने स्टडी किया। तो हमने पाया कि तीन तरह के इसमें मत हैं दोस्तों। पहला एक हिस्टोरियंस का जो मत है, यूरोपियन हिस्टोरियंस का, जिसमें उनका मानना है कि 1200 BC के आसपास ऋग्वेद की रचना हुई और इसके बाद भगवान बुद्ध जो है वो 584 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट उनका जन्म हुआ। तो इस तरह से वो मानते हैं। लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं, उनके जो फैक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों, इसमें जो दूसरा तरीका है, जो स्टैंडर्ड तरीका है, उसमें वो इस्टेब्लिश किया था, जो ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज ने इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने ये पता लगाया रिसर्च से कि भगवान श्री कृष्ण से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य तक 138 पीढ़ियां रहीं और उन 138 पीढ़ियों में फिर
हर पीढ़ी का जो एवरेज वर्ष है वो दोस्तों इस्टेब्लिश किया गया रिसर्च से कि 39.5 वर्ष का वो समय आता है। तो उसको मल्टीप्लाई करने पर भगवान श्री कृष्ण की स्थिति जो है, उपस्थिति जो है, वो लगभग 5700 वर्ष के आसपास की आती है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में कुरु वंश के जो वंश वृक्ष के आधार पर जो कैलकुलेशन किया गया, उसके आधार पर भी 5691 वर्ष बिफोर क्राइस्ट परीक्षित जी की उपस्थिति आती है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर हम इसको एवरेज करें, क्योंकि ये 5000 वर्ष से 6000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट महाभारत की स्थिति आ रही है, तो उसको 5500 वर्ष हमने लिया है और उसके आधार पे हमने कैलकुलेट किया कि 5500 वर्ष बिफोर क्राइस्ट भगवान श्री कृष्ण थे। और उसमें भी भगवान गौतम बुद्ध जो है उनका जन्म तो ये माना जाता है कि वो कलयुग में उनका जन्म हुआ, जो कि 584 वर्ष बिफोर क्राइस्ट थे। तो इसका मतलब है लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण थे। अब दोस्तों जो हमारा हिंदू धर्म में जो वर्षों की कल्पना है, जैसा कि मैंने बताया कि कलयुग जो है ये कहा जाता है, हर पंचांग में आपको मिल जाएगा कि कलयुग जो है वो 4,32,000 वर्ष का है। द्वापर युग का जो समय काल माना जाता है 8,64,000 वर्ष का माना जाता है। तो दोस्तों जब हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि कितने वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण हुए, यानी कि कितने वर्ष पहले महाभारत काल था, तो वो समय आया है दोस्तों 5000 वर्षों का, यानी कि आज से 7520 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण थे। ये रिसर्च से फाइंडिंग आ रही है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे जो धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि कितने वर्ष का द्वापर युग था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वापर में हुए थे, तो उसमें कन्वर्ट करने से और उसी के हिसाब से कलयुग की स्थापना को कन्वर्ट करने से दोस्तों हमने ये पता किया है कि कलयुग जो है टोटल 2650 वर्षों की अवधि का रहेगा। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, कलयुग की अवधि 2650 वर्ष की रहेगी और इसकी शुरुआत मानी जाएगी 5084 ईसा पूर्व, जब भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उस समय से। तो वहाँ से कलयुग का प्रारंभ माना जाएगा और कुल अवधि इसकी है 2650 वर्ष। इसका तात्पर्य है दोस्तों कि आज जब 2020 सन चल रहा है, उसमें हम गौतम बुद्ध जी के जन्म समय को भी जोड़ दें अगर, तो ये दोनों मिलके हो जाता है 2605 वर्ष। अर्थात अब सिर्फ 45 वर्षों का समय कलयुग समाप्ति में रह गया है दोस्तों। फिर से सुन लीजिए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि सिर्फ 45 वर्ष का समय कलयुग समाप्ति में शेष है और यही समय है जब कल की भगवान के अवतरण की बात बताई गई है धर्म ग्रंथों में, और ये भी बताया गया है कि किस तरह से उनका जन्म होगा। जैसा मैंने बताया, संभल ग्राम में उनका जन्म बताया गया है और विष्णुयश नाम के ब्राह्मण वर्ण में उनका जन्म होगा, ऐसा बताया गया है। ये भी बताया गया है कि उनके 3 भाई और होंगे। भगवान परशुराम से वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, वो उनके गुरु रहेंगे भगवान परशुराम। और ये भी बताया गया है कि याज्ञवल्क्य जी उनके पुरोहित रहेंगे। 3 भाई उनके रहेंगे, 2 पत्नियां उनकी होंगी, एक लक्ष्मी स्वरूपा और एक वैष्णवी स्वरूपा। जैसा कि हम जानते हैं माता वैष्णो देवी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये आश्वासन दिया था, ये उनसे वायदा किया था कि कलयुग में जब वो जन्म लेंगे, उनका अवतरण होगा, तब उनका विवाह उनसे होगा। तो ये भी एक तरह की कथा है। तो दूसरी उनकी पत्नी वैष्णवी हैं और पहली लक्ष्मी स्वरूपा हैं, 2 पत्नियां उनकी होंगी। इस तरह का वर्णन धर्म ग्रंथों में दोस्तों मिलता है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि अब हम चूंकि ये कलयुग की समाप्ति का समय है, तो घोर कलयुग के समय से हम गुजर रहे हैं, यानी कि हम घोर कलयुग के समय को लीड कर रहे हैं, घोर कलयुग के समय में जी रहे हैं दोस्तों। जो मुख्य मुद्दा मेरे बताने का ये था कि प्रमुख बात ये है कि हम घोर कलयुग में जी रहे हैं। आप देख सकते हैं
किस तरह से पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है, किस तरह से बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह से युवा पीढ़ी या पूरी दुनिया ही, पूरा समाज ही सिर्फ मोबाइल में लगा हुआ है। हर चीज़ वर्चुअल हो रही है, कोई भी चीज़ एक्चुअल नहीं होती। बच्चे आजकल खेलते भी कंप्यूटर और मोबाइल पर हैं, वो भी वर्चुअल है गेम। हर चीज़ वर्चुअल हो रही है, शरीर में जंग लग रहा है और सिर्फ उंगलियां काम कर रही हैं। दोस्तों ये सही नहीं है, क्योंकि ये जितने भी गैजेट्स हैं वो राहु के दायरे में आते हैं, और राहु जो है वो इल्यूजन का कारक ग्रह है। पूरी दुनिया को छलावे में भुलावे में रखा हुआ है उसने। जो वास्तविक चीज़ें चल रही हैं आज दुनिया में, देश में, उनसे हम लोग विमुख हैं। किधर हमारी गति जा रही है उस पर हमारा ध्यान नहीं है, और हम सिर्फ इल्यूजन वाली चीज़ों में लगे हुए हैं। तो इससे हमें सावधान होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया सिर्फ 45 वर्ष अब कलयुग में शेष है दोस्तों। तो यहीं पर मैं अब आपको इस्टेब्लिश करना चाहता हूं दोस्तों कि कलयुग के समाप्ति का समय करीब आ गया है। वो समय जब कल की भगवान के जन्म का समय वो करीब आ गया है दोस्तों। और साउथ में कल की भगवान के जन्म के विषय में जो बातें कही गई हैं, जैसे कि उनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, उनकी राशि कुंभ होगी, उनके जन्म के समय शनि उच्च के होंगे, उनके जन्म के समय सूर्य तुला राशि में होंगे। इस तरह के जो फैक्ट्स है दोस्तों, उसको देखते हुए हमने बैक कैलकुलेशन किया और फॉरवर्ड कैलकुलेशन भी किया। दोनों तरह का कैलकुलेशन किया दोस्तों कि कब ये समय आ रहा है जब कल की देवता का जन्म हो सकता है, होना चाहिए इस तरह की ग्रह स्थितियों में। तो दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए जो हमने पाया है, और जो हमारे ज्योतिष मित्र हैं वो भी, और जो ज्योतिष नहीं जानते हैं वो भी। और वर्ष 2043 में पुनः जब धनु राशि में गुरु रहेंगे, जब तुला राशि में पुनः उच्च के शनि रहेंगे, उस समय कल की भगवान जो है दुनिया पर अपना शासन, अपनी सत्ता स्थापित कर लेंगे। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स के आधार पर, बहुत ही जो एस्टेब्लिश्ड मेथड्स हैं टाइम डेटिंग के, उसके आधार पर हमने निकाला है। और क्यों ना हो ऐसा दोस्तों, क्या आप समय का परिवर्तन महसूस नहीं कर रहे हैं? क्या आपने पहले कभी ये महसूस किया, इस तरह की आपदा आपने देखी है? तो ये सभी दोस्तों समय परिवर्तन के, युग परिवर्तन के संकेत हैं। जैसा कि मैं और मेरे साथ बहुत सारे अन्य ज्योतिष भी बोलते आ रहे हैं कि ये युग परिवर्तन का समय है। दोस्तों ये युग परिवर्तन का समय है। अभी और भी खराब स्थितियां हमारे सामने आ सकती हैं 2020 के अंत में और 2021 के शुरू में, ग्रह ऐसा बतला रहे हैं। तो ये युग परिवर्तन का समय है दोस्तों। कलयुग का अंत निकट है। वर्ष 2020 में हम चल रहे हैं और 45 वर्ष बचे हुए हैं कलयुग के समापन में। इसका मतलब है कि 2065 तक कलयुग की स्थिति रहेगी। उसके बाद सतयुग की स्थापना हो जाएगी। 2043 में कल की भगवान पूरी पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित कर लेंगे और दुनिया उनकी बात मानेगी। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए, और इस बात के लिए हमने पर्याप्त साक्ष्य भी आपको दिए हैं। अनुरोध है। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।